ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मीन्स आपके जो पूर्वज हैं जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक पे हमारी रीडिंग है। यह है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके जो पितृ हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है पहले उनकी रीडिंग देखते हैं। पाइल नंबर 1, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी एक पर्सन ने या फिर बहुत सारे लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। या तो किसी एक इंसान ने किया है या फिर मल्टीपल लोगों ने किया है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपके साथ चीटिंग की, आपके पीठ पे वार किया है, बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया गया है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग आपके रिलेटिव हो सकते हैं या फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उन्होंने चीट किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से आप स्टक हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दोनों सीन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के हो सकता है कि रिलेटिव्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के हो सकते हैं कि जॉब करियर में चीटिंग हुआ है, आपके साथ में धोखा हुआ है, जिस वजह से आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपको उठकर खड़े होने की हिम्मत ही नहीं लग रही है, जैसे लग रहा है नहीं अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं रह गया। तो इस वजह से आप पूरी तरह से स्टक हो गए हैं, इस सिचुएशन में पूरी तरह से अटक गए हैं। तो आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि बच्चा इस चीज से बाहर निकलो, यूं स्टक नहीं रहना है आपको। इस चीज से बाहर निकलो, इस दुख से दूरी बनाओ, निकलो इस प्रॉब्लम से बाहर। तो वो आपको प्यार से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा बाबू इस चीज से बाहर निकलो, यूं दुखी होकर मत बैठो, एक ही जगह अटके मत रहो, फिर से हिम्मत करो। आपसे वो कह रहे हैं कि आपको फिर से कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, आपको फिर से मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए यूं दुखी होकर, परेशान होकर, एक ही जगह स्टक होकर कुछ नहीं होना है बच्चा। इसीलिए आप एक्शन लीजिए,
एक्शन लीजिए, धीरे धीरे उस दुख से बाहर आइए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जो भी जॉब या बिजनेस आप कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ज्यादातर जो पूरे कार्ड्स आए हुए हैं इसमें मुझे मोस्टली करियर को लेकर ही रीडिंग दिख रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको करियर से रिलेटेड मैसेज देना चाहते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको फिर से एक बार हिम्मत जुटानी है, आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। अगर अब की बार आप मेहनत करते हैं, पास्ट में माना कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया होगा, धोखा किया होगा, जिस वजह से हो सकता है कि आपको फिर से उठने की और फिर से न्यू स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं बचा होगा। प्रेजेंट में हो सकता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, वो शक्ति नहीं है आपके अंदर की आप अपने आप को फिर से मना पाए। लेकिन आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि देखिए, जो होना था वो तो हो गया है ना, जो होना था वो हो गया। अब आप एक ही सिचुएशन में मत रहिए, थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचिए, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए। देखिए डियर, जब तक इंसान का कर्मा है ना, कर्मों का जब हिसाब किताब होता है, जरूरी नहीं है इस जन्म में, पता नहीं कितने जन्म हमारे हो चुके होते हैं और हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती है ना। तो जब कुछ ऐसा पीरियड आता है लाइफ में जिसमें हम कितना भी एफर्ट लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, बट सक्सेस हमारे हाथ नहीं लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। ग्रहों की दशा बदलती है, ग्रहों की दशा बदलती है। तो अगर कुछ टाइम हमारे बुरे कर्मों का है तो कुछ टाइम अच्छे कर्मों का भी होता है। तो ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास हो, जिस वजह से नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए और उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ धोखा किया, और जिस वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकता, अब आपको उठने की हिम्मत ही नहीं है, कुछ नया स्टार्ट करने की आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रह गई है। तो इसीलिए आपके पूर्वज आपसे बोलने आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि बेटा उठो, आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो, और उस शुरुआत में दिन रात मेहनत करो। मेहनत करने की जरूरत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बताने के लिए आए हैं कि बाबू इस सिचुएशन में स्टक मत रहो। अभी आप बहुत उदास हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी आप बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि थोड़े से बोल्ड बनिए, थोड़े से स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होने वाली है। जो कुछ भी आपकी विशेष हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी पूरी होने वाली है। और मुझे यहाँ पे करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है। रिलेशंस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, मुझे यहाँ पे करियर से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है, कि आराम से बैठिए, जो कुछ भी काम आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी देर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ प्लान कीजिए, है ना, कुछ प्लानिंग कीजिए। जैसे कि ऑनलाइन भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, तो पहले उस बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा प्लान कीजिए। अगर कर सकते हैं तो आजकल देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी उस चीज को ऐड कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप भी हेल्प ले सकते हैं, आप भी मदद ले सकते हैं। तो आपसे आपके पूर्वज कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोचिए इस मामले में, इस मैटर में थोड़ा सा सोचिए,
थोड़ा सा प्लान कीजिए, थोड़ा सा सर्च कीजिए, प्लानिंग करके सब कुछ करके फिर अगर आप स्टेप्स आगे लेते हैं, उस चीज में आप मेहनत करते हैं, तो 100% आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पास्ट में जो घटनाएं हो रखी है, पास्ट में जो गलत लोग थे, उन लोगों को लेट गो कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, थोड़ा सा छानबीन कीजिए, थोड़ी सी गहराई में जाइए बातों की, थोड़ा सा देखिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे ग्रो हो सकता है, उसमें कैसे ग्रोथ आ सकती है, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपसे सोचने के लिए आपके पूर्वज कह रहे हैं, और कह रहे हैं सोचिए, प्लानिंग कीजिए, फिर एक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे आपको अपने आप ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वो आपको ये बता रहे हैं कि कामयाबी आपको 100% मिलेगी। डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, ऐसा लगता है बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं आप। अब आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है, लेकिन वो आपको यही बता रहे हैं कि बाबू उठो और एक्शन लो। ओके, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी डियर। आप होपलेस मत होइए, आप उम्मीद मत खोइए, आपको कामयाबी मिलेगी। बस वही है कि एक बार आपको हिम्मत करनी है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है और कंटिन्यू वर्क करना है। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं जो कि सक्सेस को दिखाते हैं। द वर्ल्ड, 4 of Wands, 6 of Wands, 2 of Wands। आप देख सकते हैं कि सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, और ये सब कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर ही आया हुआ है। 4 of Pentacles, ये सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, बशर्ते आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है कि कितना हार्ड वर्क कर रहा है ना, एक रुपए को जमा करके, और फिर इसने कितने दूर तक इसने पैसे जमा कर लिए हैं, कितनी मेहनत कर रहा है ये इंसान। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको भी मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपने इतनी मेहनत कर ली तो आप 4 of Pentacles की एनर्जी में आ जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इसके पैसे हैं, है ना, यानी कि, और आप देख सकते हैं पीछे घर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, यानी कि आपको सब कुछ मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, कामयाबी आपको मिलनी ही है, मिलनी ही है। आप देख सकते हैं कि कैसे 2 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2 लोग कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। ये देख सकते हैं इस इंसान को कि ये घोड़े पे चढ़ा हुआ है, यानी कि ये कामयाब हो चुका है, और इसके बाकी लोग जो हैं वो नीचे हैं, है ना, बाकी लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, इसके साइड में चल रहे हैं, बट इस पर्सन को जो है घोड़े पे बिठा रखा है। तो कुछ इसी तरह की कामयाबी आपको भी मिलेगी, लेकिन पास्ट में जो चीज हो रखी है उसको लेट गो कीजिए, उस चीज से बाहर निकलिए, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए, सोच विचार करके एक्शन लीजिए, थोड़ा सा खोजबीन कीजिए, थोड़ा सा जानकारी लीजिए जगह जगह से, और फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है डियर, कोई नहीं रोक सकता है। बट वही है, आपको स्ट्रेंथ जुटाने की जरूरत है। चलो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2।
पाइल नंबर 2। डियर, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है प्रेजेंट में आप थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो गए हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस आपका ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो गया है आपका स्पिरिचुअलिटी पे। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। हर किसी को स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ का जो आखिरी मोड़ है वो यही है, यही है। लेकिन जब तक इंसान का टाइम नहीं होता तब तक इंसान नहीं समझ पाता इन चीज़ों को। तो खैर, आपसे कहा जा रहा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो गए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं, धोखे के, चीटिंग के, हर्ट करने के, लड़ाई झगड़े के, तो मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि लोगों ने हो सकता है कि आपको इतना हर्ट किया हो, इतना झूठ बोला हो, आपके पीठ पीछे वार किया हो, आपके साथ चीटिंग किया हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपने अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है ना। तो हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है। तो आपसे आपके जो एंसेस्टर हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप फैमिली के ऊपर भी ध्यान दीजिए, थोड़े से अपने फैमिली से घुलिए मिलिए, थोड़ा सा अपना ध्यान उनके ऊपर भी लेके जाए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, तो एक उनका ये मैसेज है। दूसरा मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन से आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं दूरियां बन गई है अगर आप लोगों के बीच में, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो फिर हम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या फिर वही पर्सन है अगर उसी ने दूरियां बना ली है, तो आपका रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। जिस किसी से भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, दूरियां बन गई थी आपके रिश्ते में, तो वो रिश्ता सुधरने वाला है, उस रिश्ते में फिर से प्यार आने वाला है, उस रिश्ते में फिर से कहीं ना कहीं मिठास आने वाली है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, या तो झूठ बोला हो, या धोखा दिया हो, किसी तरह का अगर इस तरह का है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अब कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत है वो टर्न लेने वाली है, आपकी किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं बदलने वाली है, और सब कुछ बैलेंस होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये काम होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अपनी तरफ से आपको कोशिश करनी है कि सब कुछ बैलेंस किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए। तो अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की थी, अगर आप अपने पार्टनर से दुखी हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मुझे फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में मुझे प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सामने से आपके जो पर्सन है वही पहल करें, वो आपसे बात करें, या आपके पास आएं, या फिर कमिटमेंट दे सकते हैं। तो इस रिलेशन पे अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आशीर्वाद हो रहा है, डिवाइन का आशीर्वाद आ रहा है। डिवाइन आपके रिलेशनशिप को ब्लेस कर रही है, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। तो ये रिश्ता जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल दिखाई दे रहा है, जिस रिश्ते में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, धोखा दिखाई दे रहा है, हर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यही चीज अब बदलने वाली है। इस चीज में अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है और सब कुछ कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है, आपकी जो किस्मत है, ये बैलेंस होते हुए आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कहीं ना कहीं सब कुछ मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं द चैरियट। ओके, देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है एकदम। क्या है, इक्वल है ना, जैसा ब्लैक है वैसे ही व्हाइट है, तो इक्वालिटी हो गई ना, बैलेंस है, ये चीज एकदम बैलेंस है। तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। द स्टार का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, जो कि दिखाता है कि अब आपके साथ, ये देखिए दूसरा कार्ड भी आपको यही दिखा रहा है, ये देखिए मैंने अभी आपसे कहा है, ये देख सकते हैं बैलेंस। तो पहले जो आपने कर्म कर रखे हैं अब उसका फल आपको मिलने वाला है, राइट? यानी कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बैलेंस होने वाला है। तो ये जो है आपके एंसेस्टर आपको इसलिए मैसेज दे रहे हैं कि वही है कि अब आपको थोड़ा सा, अब स्पिरिचुअल तो आप हैं, थोड़ा सा आपको फैमिली के ऊपर भी ध्यान देना है, या फिर अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं मेडिटेशन, अगर आप ध्यान, देखिए यहाँ पे दोनों तरह का हो सकता है, या तो आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि ये करना शुरू कीजिए, ये करना शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके फाइनेंस के लिए भी अच्छा रहेगा, सब कुछ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो करना आपको शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी रहेगी, और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। पाइल नंबर 3 डियर, हो सकता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस या तो आप फेस कर रहे हैं या फिर अपने करियर में काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, आपको कंपटीशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग, धोखा, सब कुछ ये सब भी हुआ है, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि डियर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मान लीजिए अगर आपके पास पैसों को लेकर दिक्कत है तो आपके पास पैसे आ सकते हैं, या फिर अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है, अगर आप अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिस वजह से आपका फाइनेंस भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंसी आ रही है आपके साथ, आपके पास में, यानी कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, आप कामयाब होने वाले हैं, आप अपने करियर में सक्सेस होने वाले हैं। ये मैसेज आपके एंसेस्टर आपको दे रहे हैं कि हाँ, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है अपने करियर में, या फिर हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी है,
बहुत सारी मुसीबतों का आपने सामना किया है, तो कहीं ना कहीं अब एक आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। या तो फाइनेंस आपके लाइफ में कहीं से आ सकता है, पैसे आपको मिल सकते हैं, और आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है तो स्टेबिलिटी आएगी और उसमें ग्रोथ होगा। अगर हो सकता है कि आपकी फैमिली में अभी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि कभी कभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपस में आर्ग्यूमेंट्स होना, फाइटिंग होना, बातों की कोई किसी की नहीं सुन रहा, एक दूसरे की नहीं सुन रहे। अगर इस तरह का सीन प्रेजेंट में चल रहा है, अगर किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम, नेगेटिविटी को आप फेस कर रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली में नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, घर के लोग हैं जो कि कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं, अगर कुछ इस तरह की एनर्जीज है घर में, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, अब आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले, बिकॉज आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है, अब न्याय होने वाला है। जहां फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मान लीजिए बच्चे नहीं कभी सुनते हैं, कभी आपके पार्टनर नहीं सुनते हैं, या फिर कभी आप खुद हाइपर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर है, जिस वजह से अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो अब जो है ये चीज खत्म होगी और आपको जस्टिस मिलने वाला है, यानी कि आपके परिवार में सुख शांति आएगी, ये नेगेटिविटी दूर होगी और आपके फैमिली में सुख शांति आएगी, जस्टिस होगा। एक चीज और आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप अभी प्रैक्टिकल हो गए हैं ज्यादा, यानी कि कभी कभी हम बोलते टाइम में थोड़ा सा वो नहीं करते, थ्रोट चक्रा जो होता है हमारा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं बोलना चाहते हैं वो बात बोल देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो अगर कुछ इस तरह की एनर्जी है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस चीज को बैलेंस करना है, यानी कि कुछ भी अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा सोच के बोलिए, थोड़ा सा उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और बैलेंस रहना है, ना तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना है, ना तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना है। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज को बैलेंस करना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आनी है, यानी कि दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। दोनों चीज अगर आपकी बराबर हो जाती है, अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि आपकी जीत 100% फिक्स है। आपको हर तरह की खुशियां यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी। आपके एंसेस्टर ही आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियां आएगी। बस अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है कि जितने आप इमोशनल उतने ही प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, और जितने आप प्रैक्टिकल हैं उतना ही ज्यादा इमोशनल भी होना चाहिए। ओवर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आपसे कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि डियर, आपको अपने स्ट्रेंथ में रहना है, अपने पावर में आना है, और काम जो करना है वो इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करना है। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है और स्ट्रेंथ रखना है। स्ट्रेंथ रखना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप स्ट्रेंथ रखते हैं, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, तो आप अपनी लाइफ में 100% आगे बढ़ेंगे। आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके और एक मैसेज आपके एंसेस्टर आपको दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसी बात सुनने को आए, कुछ इस तरह का मैसेज सुनने को आए जिससे आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको हर्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया है, फिर कुछ इस तरह का मैसेज मिल गया, कहीं से कुछ इस तरह की बात कान में आ गई जिससे हमें हर्ट हो जाता है कि यार ऐसा हो गया, ओहो हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, ओह शिट। तो इस तरह का हो सकता है कि कोई मैसेज, या फिर हो सकता है कोई पर्सन ऐसा कुछ बोल दे जिस वजह से अगर आप थोड़े से हर्ट होते हैं, तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे आपको आगे निकल जाना, उस बात को लेकर नहीं बैठना है, उस बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, और कहीं ना कहीं उस चीज से आपको बाहर निकल जाना है आराम से, है ना।
क्योंकि लाइफ है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। तो देखिए, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कुछ इस तरह का मैसेज आए, किसी के लिए छोटी, किसी के लिए थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकती है, कहीं ना कहीं आपको पेन दे सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उस एनर्जी में नहीं रहना है, उस एनर्जी से बाहर निकल जाना है। ठीक है डियर। तो फाइल नंबर 3 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।